नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है देतांत की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देतांत, जिसे हिंदी में तनाव शैथिल्य भी कहते हैं, का अर्थ क्या है, क्या था ये। क्योंकि कई बार इससे 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है या 4 नंबर का। लेकिन मैंने इसको 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर तीनों तरीके से सॉल्व कर दिया है। अगर आए तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देतांत या तनाव शैथिल्य क्या है, तो इसके बारे में बता दूं। देतांत बेसिकली जो शुरुआत हुई देतांत की, ये शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में दो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी जा रही थी। दोनों के बीच में शीत युद्ध जब चरम सीमा पर था, शीत युद्ध के कारण दोनों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो कटुतापूर्ण होते जा रहे थे। उनको खत्म करने के लिए एक विचार, एक शब्द का जन्म हुआ जिसे हम देतांत कहते हैं, और इसके बारे में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। तो परिचय, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसके अंदर देतांत शब्द को जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें कहा गया है कि देतांत का अर्थ दो राज्य, यहां पर राज्य का अर्थ देश, दो राज्यों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों की जब समाप्ति हो जाती है तो उसे देतांत कहते हैं। अर्थात जब दो देश आपस में लड़ रहे हो, उनके विचारों की लड़ाई चल रही हो, जब वो तनाव, लड़ाई का वातावरण जब वो खत्म हो जाता है, वही देतांत कहलाता है। ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। हालांकि बेसिकली ये जो शब्द है देतांत, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव स्थैल्यता, यानी तनाव में कमी। इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, यानी टेंशन खत्म हो जाना, तनाव खत्म हो जाना ही तनाव शैथिल्य है। अब हम बात करते हैं इस देतांत शब्द की, क्या है देतांत, और हम इसको क्यों शीत युद्ध वाली जो अपनी बुक है उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो देतांत शब्द बेसिकली उभरकर सामने आया 1962 के क्यूबा संकट के बाद। क्योंकि क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में परिवर्तनों को शैथिल्य या देतांत कहते हैं। देखो, मैंने यहां पर बताया भी था आपको इससे पिछली वाली वीडियो में कि शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट एक घटना घटी थी, जिसमें भी हमारी पहली बुक का जो चैप्टर फर्स्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है, वो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके पहली बुक देख सकता है और जान सकता है उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया था। तो मैंने जैसे बताया कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट एक घटना घटी, जिसके अंदर सोवियत संघ को लगता था कि अमेरिका क्यूबा के अंदर स्थित विचारधारा यानी साम्यवाद को खत्म कर देगा आक्रमण करके। उसे बचाने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश जिसका नाम है क्यूबा, राजधानी हवाना, उसके अंदर मिसाइलें तैनात कर दी ताकि वहां से अमेरिका के आक्रमण को रोका जा सके और साथ में अमेरिका की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर नजर भी रखी जा सके। तो वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से देतांत के कारण दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों देशों के बीच में तीसरा वर्ल्ड वॉर होने ही वाला था। ठीक है, ये हमने देखा देतांत में, परंतु सोवियत संघ ने सही वक्त पर अपनी मिसाइलें अपनी वहां से हटा ली, सोवियत संघ से क्यूबा से, और युद्ध की स्थिति खत्म हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यही देखा गया, दोनों देशों ने देखा कि अगर हम इसी प्रकार से लड़ते रहे, इसी प्रकार से हम युद्धों में भूमिका निभाते रहे, तो इससे हमको और हमारे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसी के परिणाम स्वरूप 1962 के क्यूबा युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के जो व्यवहार था, युद्धों वाला व्यवहार, यानी आपस में हमेशा टकराने वाला जो व्यवहार था, उसमें उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया और यही परिवर्तन कहलाया देतांत। यानी अब देतांत समझ में आया होगा देतांत है क्या, कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की जकड़ को, शीत युद्ध की तपिश को, अकड़ को कम करने वाला जो नाम था उसको हम देतांत के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे देतांत कहते हैं, हिंदी में तनाव शैथिल्य कहते हैं। इसके बाद देतांत के कारण क्या थे?
देतांत के कारणों के बारे में बताता हूं कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों ही महाशक्तियां जो है अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जुट गई और जुटने के बाद क्या हुआ कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के कारण हमने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जिनके ऊपर दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गई और लड़ी भी। तो उनसे जो है कोई लाभ नहीं मिला महाशक्तियों को, इसीलिए उन्होंने देतांत को शुरू करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और वही कारण बताने क्यों देतांत की जरूरत पड़ी दोनों महाशक्तियों को। तो पहला मैं बता देता हूं आर्थिक विकास के लिए। तो क्यूबा और कोरिया, क्यूबा देश और कोरिया दोनों ही संकट हुए थे। मैंने बताया कि क्यूबा के अंदर 1962 सभी को पता है। कोरिया संकट के बारे में भी मैंने बताया था कि जब कोरिया आजाद हुआ 1949 में, कोरिया पहले एक देश हुआ करता था लेकिन उत्तरी कोरिया के अंदर साम्यवादी विचारधारा रूस के आधिपत्य में था, रूस की सोच वाला था वो, जबकि नीचे दक्षिणी कोरिया वो जो है अमेरिका के सोच वाला पूंजीवादी देश की तरह था। तो उनके बीच में झगड़ा हो गया, उन झगड़े को लेकर के दोनों महाशक्तियां आपस में टकराव की स्थिति आ गई। तो उसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच करके उसको समाप्त करवाया युद्ध को। तो ऐसे ही युद्ध हुए बहुत सारे जिसको हम समझ सकते हैं। क्यूबा कोरिया आदि तनावों के बाद दोनों देशों ने महसूस किया कि आर्थिक विकास के लिए शांतिपूर्ण संबंध होना चाहिए। यहाँ पे शब्दों का लिखा है, संबंधों का होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने शांतिपूर्ण संबंधों के लिए जो है अपने तनावों को छोड़ दिया और देतांत को स्वीकार किया। एक तो आर्थिक विकास के लिए देतांत को स्वीकार किया। फिर परमाणु युद्ध का भय, दोनों देशों ने ही परमाणु बम बना लिए थे और दोनों ही देश जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो हम जो है परमाणु बमों का प्रयोग करेंगे और जो दोनों ही देशों के लिए हानिकारक होगा और कोई भी देश परमाणु युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उन्होंने देतांत को स्वीकार किया। फिर कच्चे माल की आवश्यकता, अमेरिका अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे कच्चे माल के लिए वह सोवियत संघ पर ज्यादा डिपेंड होना चाहता था और सोवियत संघ के अंदर या कहें कि सोवियत संघ के अंदर जो है बहुत ज्यादा कच्चा माल उपलब्ध था जो अमेरिका को चाहिए था। तो अमेरिका ने इसीलिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए टकराव का रास्ता छोड़ करके देतांत का रास्ता अपनाया या फिर कहें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। स्थायी शांति के लिए, चौथा पॉइंट है स्थायी शांति के लिए। दोनों देशों ने यह बात भली भांति तरीके से समझ ली थी कि युद्ध के वातावरण में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। यानी अगर किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई युद्ध चलता रहा तो शांति कभी स्थापित नहीं होगी और स्थायी शांति विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए स्थायी शांति स्थापित करने के लिए दोनों ही देशों ने जो है देतांत को स्वीकार किया और अपने आपसी झगड़े, अपना तनाव छोड़ दिया। फिर पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया कि भाई राष्ट्रीय हित जब भी पूरे होंगे हमारे जब हम देतांत को अपनाएंगे, ना कि तनाव को, ना कि आपसी मतभेदों को, आपसी संघर्ष को। अगर ये संघर्ष, तनाव, मतभेद बढ़ते रहे तो कभी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए इन तीनों को भूल करके हमें देतांत को स्वीकार करना पड़ेगा। अगला टॉपिक मतलब इसी में तनाव शैथिल्य के प्रयास या फिर कहें देतांत के लिए दोनों देशों ने क्या क्या किया, तो वो बताना पड़ेगा कि दोनों देशों ने तनाव शैथिल्य के लिए या देतांत को विकसित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो मैं बता देता हूं इसको। 25 जुलाई 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए सोवियत संघ और अमेरिका ने। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था तनाव शैथिल्य को बढ़ावा देने के लिए या देतांत को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया गया था दोनों देशों के द्वारा। फिर 1963 में इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको हॉटलाइन समझौता भी कहते हैं, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस हॉटलाइन समझौता क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों देश अचानक से किसी दुर्घटना के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण से दोनों देश एकदम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे और इसी एकदम से होने वाले युद्धों को रोकने के लिए 1963 में दोनों देशों के बीच में हॉटलाइन समझौता हुआ था जिसके द्वारा यह कहा गया था कि हम अचानक से होने वाली घटनाओं के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट एक है ग्लासगो समझौता। ग्लासगो समझौता क्या है कि यह 1967 में हुआ और वियतनाम
तथा मध्य पूर्व के अंदर, मध्य पूर्व मतलब ये आपका ये सारे खाड़ी देश और पूर्व के जितने भी देश हैं उन देशों को लेकर के, यानी वियतनाम और मध्य पूर्व देशों को लेकर के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों को निपटारा करने के लिए दोनों देश जो विचार हैं, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अर्थात देखेंगे कि किस बात को लेकर संघर्ष है और संघर्षों को खत्म करने के लिए दोनों देश बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करेंगे, ऐसा कहा गया ग्लासगो समझौते के अंदर। यह भी तनाव शैथिल्य को या फिर देतांत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 1968 में दोनों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम परमाणु अप्रसार संधि भी कहते हैं। इस पर ब्रिटेन ने भी साइन किए, सोवियत संघ ने भी साइन किए, अमेरिका ने भी साइन किए और फ्रांस ने भी साइन किए। तो 1968 में इन देशों ने इस पर साइन करके भी देतांत को बढ़ावा दिया। 1931 में पश्चिमी बर्लिन समझौता कर दिया गया। पश्चिमी बर्लिन समझौता, जैसे कि हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने भी हमारी द्वितीय विश्व युद्ध की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके हमारे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित वीडियो देख ले और अपनी समझ को थोड़ा और बेहतर करे। तो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो जर्मनी था उसको माना गया सबसे बड़ा कारण, और जर्मनी का विभाजन भी हुआ। जो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, वहां पर एक दीवार खींच दी गई पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन के बीच में, या जर्मनी के बीच में, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। और इस समझौते के द्वारा 1971 में जो समझौता हुआ था रूस और अमेरिका के बीच में, इस समझौते के द्वारा पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन के बीच में जो दीवार थी उसके बीच में अब लोगों का आना जाना, आदान प्रदान करना आरंभ कर दिया। यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम था तनाव शैथिल्य के लिए। 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध में कमी लाई। दोनों देशों ने मिलकर के जो कंबोडिया युद्ध के बीच को लेकर के दोनों देशों के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को खत्म किया 1975 में। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 6 घटनाएं हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि तनाव शैथिल्य देतांत को बढ़ावा देने में दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास हैं। फिर देतांत का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर जो है ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देतांत का क्या प्रभाव पड़ा? पहली बात तो यही कि महाशक्तियों के बीच सहयोग और मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ, विभाजित यूरोप का एकीकरण हुआ और शक्ति संतुलन तथा तीसरे जो महायुद्ध था, जिसको हम विश्व युद्ध कहते हैं, तीसरे विश्व युद्ध का जो भय था सोवियत संघ और अमेरिका के कारण, उसके ऊपर रोक लग गई। निशस्त्रीकरण को बल मिला, एक बहुत महत्वपूर्ण चौथा। फिर इसके बाद है 5वां पॉइंट है गुटनिरपेक्षता को गहरा आघात मिला, यानी गुटनिरपेक्षता कह रहा हूं, गुटबंदी को। गुटबंदी यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश अपने अपने गुटों में देशों को शामिल करने में लगे रहते थे, जिससे क्या हुआ कि इसको भी बहुत गहरी चोट लगी देतांत के कारण। यूएनओ मजबूत हुआ और गुटनिरपेक्षता जो सिद्धांत है, जिसके अंदर गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो 1961 में शुरू किया गया था, जिसने गुटनिरपेक्षता से संबंधित वीडियो नहीं देखी है वो शीत युद्ध के दौर की दूसरी वीडियो आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके वो देख सकता है और समझ सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या हमारी भारतीय राजनीति और विश्व राजनीति में इसका योगदान के लिए उसको देख सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था देतांत, ये उसका संपूर्ण रूप है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें और साथ में इस और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।